हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो दोस्तों आज हम लोग लेके आए क्लास 10 के हिंदी के क्वेश्चंस बैंक का दूसरा पार्ट को देखेंगे। इसमें भी हम लोग 30 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सेलेक्ट किए हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों इस वीडियो में भी हम लोग 2011 से लेकर 2021 के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके बोर्ड परीक्षा में रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, सभी क्वेश्चंस को आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप भी इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं ना, तो इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों ये जो 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ना आपका एनसीईआरटी के न्यू पैटर्न पर आधारित है। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे आज का फर्स्ट प्रश्न क्या कराएगी, देखिएगा ध्यानपूर्वक, जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि दही वाली मगम्मा कहानी का कहानीकार कौन है। काफी महत्वपूर्ण है। आप लोग को एक एक प्रश्न जो है ना लाइव प्रूफ के साथ बताएंगे कि कौन क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये प्रश्न 2018-19 फिर फर्स्ट सीटिंग सेकंड सीटिंग के बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है 2019 के। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका श्रीनिवास या फिर सातकोरी होता है और ऑप्शन सी में आपका ईश्वर या फिर सुजाता। तो दोस्तों दही वाली मगम्मा जो कहानी है ना, ये कहानी के कहानीकार कौन है, श्रीनिवास जी है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों श्रीनिवास जी का जन्म 1891 ईस्वी में हुआ था। साथ में से भी आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे दूसरा प्रश्न क्या कराए कि मगम्मा क्या बेचती थी। काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा आप लोग को लाइव प्रूफ के साथ एक एक प्रश्न बतलाने का कोशिश करते हैं। 2019 के बोर्ड परीक्षा 2021 के सेकंड बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है सेकंड सीटिंग एग्जाम में। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दूध या फिर घी और ऑप्शन सी में आपका दही या फिर ऑप्शन डी में आपका दिया माठा, जिसको छाछ ये कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मगम्मा क्या बेचती थी। तो दोस्तों मगम्मा जो है ना दही बेचती थी, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों मगम्मा के गाँव का नाम क्या था, वेंकटपुर था। साथ में से भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कराए कि अमराई का कुआं कहाँ है। ऑप्शन ए में आपको दिया शहर में या फिर बाजार में या फिर रास्ते में और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है रगम्पा के खेत में। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, 2020 के बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है और इस बार भी आने की काफी उम्मीद है। तो दोस्तों अमराई का कुआं जो है ना रास्ते में है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या कराएगी, मगम्मा को किससे विवाद था। ऑप्शन ए में आपका दिया बेटे से या फिर बहू से और ऑप्शन सी में आपका दिया पोते से या फिर सास से। तो दोस्तों मगम्मा को जो है ना बहू से विवाद था, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है ना 2020 के सेकेंड सीटिंग के बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है और इस बार भी आने की काफी उम्मीद है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग काफी महत्वपूर्ण है हिंदी के जो है ना 30 वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सेलेक्ट किए हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा में। ये 30 प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में हूबहू देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये 30 प्रश्न में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना होना तो इस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। तो देखिएगा 5 नंबर प्रश्न क्या कराए कि नजम्मा मगम्मा की कौन थी। ऑप्शन ए में आपको दे बेटी या फिर मौसी और ऑप्शन सी में आपको दे बहू या फिर सौतीन। दोस्तों नजम्मा जो है ना मगम्मा की कौन थी। तो दोस्तों नजम्मा जो है ना मगम्मा की बहू थी। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या कराए कि क्वेश्चन ये कराए कि क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है, किसने कहा। काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका दिया मगम्मा ने या फिर पपाती ने और ऑप्शन सी में आपका दिया लक्ष्मी ने या फिर सीता ने। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं, आप देखिएगा क्यों री राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही थी, ये किसने कहा, मगम्मा ने कहा। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है ना 2020 के बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है। इस वीडियो में हम लोग 2011 से लेकर 2021 के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सेलेक्ट किए हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा में लगातार कई वर्षों से पूछता हुआ आ रहा है और इस बार भी आने की काफी उम्मीद है। देखिएगा क्वेश्चन से कराए कि ढहते विश्वास कहानी का कहानीकार कौन है। ऑप्शन ए में आपका जो श्रीनिवास या फिर सावरदैया और ऑप्शन सी में आपका जो सातकोरी होता या फिर सुजाता। तो दोस्तों जो ढहते विश्वास कहानी है ना, इस कहानी के कहानीकार कौन है। तो दोस्तों सातकोरी होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है ना आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या कराए कि ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। ऑप्शन ए में आपका लक्ष्मी या फिर सीता और ऑप्शन सी में आपको गीता या फिर मगम्मा। तो दोस्तों आप लोगों को बता देते हैं जो ढहते विश्वास कहानी है ना, इसका मुख्य पात्र कौन है, लक्ष्मी है। यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा।
अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा 9 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि ढहते विश्वास कहानी में कहाँ के जनजीवन का चित्रण किया गया है। ऑप्शन ए में आपका दिया उड़ीसा, या फिर बिहार, या फिर गुजरात, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है पंजाब। तो दोस्तों जो ढहते विश्वास कहानी है ना, तो यहाँ पे जो है ना उड़ीसा के जनजीवन का चित्रण किया गया है। यानी कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, 2021 के बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराएगी। ढहते विश्वास कहानी में किस नदी की चर्चा की गई है। ऑप्शन ए में आपका दिया गंगा नदी की, या फिर महानदी की, और ऑप्शन सी में आपका दिया गंडक नदी की, या फिर सतलज नदी की। तो दोस्तों ढहते विश्वास कहानी में जो है ना महानदी की चर्चा की गई है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए है ना, तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों चैनल पर नए है ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में बेल आइकन मिलेगा, उस बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है। ऑप्शन ए में आपका दिया कन्नड़, या फिर तमिल, और ऑप्शन सी में आपका दिया उड़िया, और ऑप्शन डी में आपका दिया गुजराती। तो दोस्तों ढहते विश्वास जो है ना ये एक प्रकार की कहानी है, और ये जो है ना उड़िया भाषा से अनुदित है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये भी प्रश्न जो है ना आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2018 के बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराएगी। देखिए यहाँ पे ध्यानपूर्वक 12 नंबर प्रश्न है कि लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था। ये प्रश्न जो है ना 2018 और 2021 के बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है, और इस बार भी आने की काफी उम्मीद है। इस प्रश्न को भी अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। ऑप्शन ए में आपको दिया शंकरा, या फिर मकरा, और ऑप्शन सी में आपका दिया अच्युत, या फिर गुणनिधि। तो दोस्तों लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम जो है ना अच्युत था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराएगी। देखिएगा ध्यानपूर्वक 13 नंबर प्रश्न है कि ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ राजेंद्र प्रसाद मिश्र, या फिर BR नारायण, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ गोपाल दास नागर, या फिर KN जमुना। तो दोस्तों जो ढहते विश्वास कहानी है ना ये आपका राजेंद्र प्रसाद मिश्र के द्वारा अनुदित है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि काफी महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि माँ कहानी किस भाषा से अनुदित है। ऑप्शन ए में आपका दिया कन्नड़, या फिर गुजराती, और ऑप्शन सी में आपका दिया तमिल, या फिर उड़िया। तो दोस्तों माँ कहानी जो है ना ये गुजराती भाषा से अनुदित है। यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है ना आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2018 के बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है। इस बार भी आने की काफी उम्मीद है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि मंगू की मां अस्पताल को किसकी उपमा देती थी। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ गौशाला की, या फिर पाठशाला की, या फिर कारागार की, या फिर छात्रावास की। तो दोस्तों मंगू की मां अस्पताल को जो है ना किसकी उपमा देती थी। तो दोस्तों गौशाला को। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग जो है ना इस वीडियो में हिंदी के काफी महत्वपूर्ण 30 ऐसे ऑब्जर्व क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में गत वर्ष में कई बार से भी ज्यादा बार पूछा हुआ है। इसलिए हम आप लोग को बता रहे हैं जो ये आप लोग को 30 ऑब्जर्व प्रश्न बता रहे हैं ना आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये 30% में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना वो देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये 30% में से अगर आपको जो ही प्रश्न याद ना हो ना तो उस प्रश्न को नोट्स करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। इससे क्या होगा आपको जो है ना जब भी रिवीजन कीजिएगा तो आप लोग बहुत ही कम समय में इजीली रिवीजन कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार यानी कि लेखक है। ये भी प्रश्न जो है ना कई बार 2 बार लगातार पूछता हुआ आ रहा है और इस बार भी आने की काफी उम्मीद है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया मलयालम, या फिर मराठी, और ऑप्शन सी में आपका दिया गुजराती, या फिर भोजपुरी। तो दोस्तों ईश्वर पेटलीकर जो है ना ये आपका कौन सा भाषा के कथाकार है यानी कि लेखक है। तो दोस्तों ईश्वर पेटलीकर जो है ना गुजराती भाषा के लेखक है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि मंगू को लोग कहां भर्ती करने की सलाह देते थे। ऑप्शन ए में आपका दिया गौशाला में, या फिर पाठशाला में, या फिर कारागार में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ अस्पताल में। तो दोस्तों मंगू को लोग जो है ना अस्पताल भर्ती करने की सलाह देते थे। यानी कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है ना आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2019 में पूछे हुए हैं। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या
मानती थी? ऑप्शन ए में आपका दिया बंधन, या फिर मुक्ति, और ऑप्शन सी में आपका दिया छुटकारा, या फिर संतोष। तो दोस्तों मंगू की प्राकृतिक मौत को जो है ना मां क्या मानती थी? तो दोस्तों छुटकारा मानती थी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है ना आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है 2021 के, और इस बार भी आने की काफी उम्मीद है। इस प्रश्न को बढ़िया तरह से याद कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? ऑप्शन ए में आपका दिया मनु, या फिर कुसुम, और ऑप्शन सी में आपको दिया मीनी, या फिर कमू। तो दोस्तों मंगू की बड़ी बहन का नाम जो है ना कमू था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है ना 2021 के बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न क्या कराए कि बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगा था? ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ 10 रुपये, या फिर 11 रुपये, और ऑप्शन सी में आपका दिया 12 रुपये, या फिर 13 रुपये। तो दोस्तों बहादुर पर जो है ना 11 रुपये की चोरी का इल्जाम लगा था। इसे आप लोग को याद रखना है। तो दोस्तों अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए है ना, तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो ना तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न क्या रहा है कि बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली गई? ऑप्शन ए में आपको बहन के पास, या फिर माँ के पास, या फिर नानी के पास, या फिर चाची के पास। तो दोस्तों बहादुर मार खाकर जो है ना भैंस भागी भागी किसके पास चली गई? तो दोस्तों माँ के पास। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है ना 2020 के बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न को देखिएगा। देखिए यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न क्या कराए कि बहादुर का क्वेश्चन ये कराए कि बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? ऑप्शन ए में आपका दिया युद्ध में, या फिर डकैती में, या फिर चोरी में, या फिर चारवाही में। तो दोस्तों बहादुर का बाप जो है ना युद्ध में मारा गया था। ऑप्शन नंबर ए जो है ना यहाँ पे बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है ना 2020 के बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 23वें प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि अमरकांत लिखित कहानी का नाम है? ऑप्शन ए में आपका ईदगाह, या फिर ठैस, या फिर मछली, और ऑप्शन डी में आपका दिया बहादुर। दोस्तों अमरकांत लिखित कहानी का जो नाम है ना क्या है वही आप लोग को बताना है। दोस्तों अमरकांत लिखित कहानी का नाम क्या है? बहादुर है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है ना 2020 के बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है, और इस बार भी आने की काफी उम्मीद है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि जिंदगी और जोंक किस लेखक की रचना है? ऑप्शन ए में आपका दिया भीमराव अंबेडकर जी की, या फिर गुणाकर मूले की, और ऑप्शन सी में आपका दिया अशोक वाजपेयी की, या फिर अमरकांत की। तो दोस्तों जिंदगी और जोंक जो है ना ये किस लेखक की रचना है? ये दोस्तों जिंदगी और जोंक जो है ना ये अमरकांत जी की रचना है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है ना 2021 के बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि बहादुर को लेकर कौन आया था? ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ लेखक का भाई ने, या फिर लेखक का साला ने, या फिर लेखक की बहन ने, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ लेखक की चाची ने। तो दोस्तों बहादुर को कौन लेकर आया था? तो दोस्तों लेखक का साला जी ने लेकर आया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है ना इस बार आया हुआ है। दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए है ना, तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो ना तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं 26वां प्रश्न क्या कराए कि लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहां से प्राप्त की? ऑप्शन ए में आपको बलिया से, या फिर छपरा से, या फिर आरा से, या फिर बक्सर से। तो दोस्तों लेखक अमरकांत जी ने हाई स्कूल की शिक्षा जो है ना बलिया से प्राप्त की। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये भी प्रश्न जो है ना 2021 के बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था? ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ लेखक का पुत्र, या फिर लेखक के साले का पुत्र, या फिर लेखक के भाई का पुत्र, या फिर लेखक का चचेरा भाई। तो दोस्तों बहादुर शीर्षक कहानी में जो किशोर था ना लेखक का पुत्र था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और ये भी प्रश्न जो है ना 2021 के बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि जीत जीत मैं निरखत हूँ ये एक प्रकार का कहानी है, या फिर निबंध है, या फिर ललित रचना है, या फिर साक्षात्कार है। तो दोस्तों जीत जीत मैं निरखत हूँ यह एक प्रकार का क्या है?
साक्षात्कार है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और ये भी प्रश्न जो है ना कई बार पूछा हुआ है, 2 बार पूछा हुआ है और इस बार भी आने की काफी उम्मीद है। इस प्रश्न को भी अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराई कि जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उनकी उम्र क्या थी। देखिएगा ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ 27 वर्ष या फिर 26 वर्ष या फिर 25 वर्ष या फिर 24 वर्ष। तो दोस्तों जब पंडित बिरजू महाराज को जो है ना संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तो इसकी उम्र जो है ना 27 वर्ष की थी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि बिरजू महाराज युद्ध, यहाँ पे क्वेश्चन ये कराया कि बिरजू महाराज युद्ध को किसका शागिर्द मानते थे, किसको शागिर्द मानते थे। ऑप्शन ए में आपको थे पिता को या फिर माँ को या फिर मामा को या फिर भाई को। तो दोस्तों बिरजू महाराज खुद को जो है ना किसको शागिर्द मानते थे दोस्तों, पिता को मानते थे। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा और ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जो है ना हिंदी के काफी महत्वपूर्ण मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ना 30 वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर किए हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में कई बार से भी जवाब ज़्यादा बार पूछा हुआ है और इस बार भी आने की काफ़ी उम्मीद है। और दोस्तों ये 30% में से अगर आपको जो ही प्रश्न अगर याद ना होना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट जरूर कर लीजिएगा और उस प्रश्न को अच्छी तरह से बढ़िया तरह से याद कर लीजिएगा। और दोस्तों आप लोगों को कमेंट करके भी बताना है कि 30% में से पहले से आप लोगों को कितना प्रश्न याद था। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आज का होमवर्क प्रश्न। इस प्रश्न का आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। देखिएगा क्वेश्चन से अगर कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है नाखून क्यों बढ़ते हैं या फिर बहादुर या फिर आविन्यो या फिर मछली। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग को कमेंट करके तो बताना है, साथ में भी बताना है कि 30% में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न याद था। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन मिलेगा, उस बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर में जब भी कोई लाइव क्लास हो ना तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में एक बार जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी जो है ना आपके साथ साथ अच्छे से अच्छे मार्क्स से पास आउट हो सके। तो दोस्तों फिर मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो पे।